नमस्कार, स्वागत है आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3 में। डे 46 है आज हमारा लर्न एवरी डे का। सो पिछले कॉन्सेप्ट्स आपको याद ही होंगे, आज उसी में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एमोर्टाइजेशन। देखिए, जब लोन्स का जो पेमेंट से रिलेटेड होता है वहाँ पे ये इमोर्टाइजेशन कंसेप्ट यूज होता है। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको एक बेसिक चाहिए ताकि आप एडवांस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि वो ज़्यादा आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और बजट और इकोनॉमी अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए पगलाने की जरूरत नहीं है, आप पहले इनको समझिए, आप करंट अफेयर भी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कौन सा आने वाला है। सो इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ पेमेंट्स ओवर सेवरल पीरियड्स। इट कैन बी फॉर लोन्स और फॉर असेट्स। लोन्स के लिए, असेट्स के लिए जो पेमेंट है उसको सेवरल पीरियड्स में आपने कर दिया। अच्छा, उसमें एक अंतर जरूर समझिए कि हाँ भाई, लोन्स इट कैन बी पेमेंट ऑफ लोन बाय इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल, a repayment mortgage on a house which is amortized by making monthly payments over a pre-agreed period of time cover the value of loan plus interest। ठीक है, अगर amortize नहीं है तो क्या होता है कि आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट देते हैं, फिर आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इकट्ठा देते हैं। amortize में प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट उसको मिला के उसके इंस्टॉलमेंट्स बनाए जाते हैं। दिस इज द की थिंग। ओके, यहाँ पे मैं दिया भी है, विद लोन्स दैट आर नॉट amortized द borrower pays only interest during the period of the loan, then repays the sum borrowed in full। इस कंसेप्ट को आपको इसलिए समझना था कि जहाँ amortized शब्द यूज हो वहाँ पे ये इशू है। Assets for intangible assets like patents, amortization is spreading its cost over its useful life। For tangible asset, depreciation is also used। ये पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन दे दिया आपको मैटर, है ना। एनिमल स्पिरिट्स, भाई ये शब्द इसलिए क्योंकि भाई मार्केट में जगह जगह बबल्स है। मतलब जगह जगह बबल्स के मतलब ऐसे नहीं बुलबुले छूट रहे मार्केट में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स ओवर द वर्ल्ड, और जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है सब में कहीं कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ये बात कही जा रही है पिछले काफी टाइम से, द मार्केट इज इन अ बबल। दैट मीन्स मार्केट ओवर वैल्यूड है और वो गिर सकता है। ठीक है, तो जब मार्केट को ऊपर चढ़ाना होता है तो जो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, जो एक ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, उसको एक बढ़िया सा नाम दिया गया था, ये जेम किन्स जो इकोनॉमिक्स, जो कीनीसियन इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये इन्हीं के नाम पे। ठीक है, सो इन्होंने एक नाम दिया था, गेव द कलरफुल नेम दैट इकोनॉमिक्स जेम किन्स गेव टू वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस। कि लगाओ पैसा, मार्केट ऊपर जाएगा। जब बड़े लोग ये कहते हैं, खासतौर से पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स ये चीज कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एनिमल स्पिरिट्स। कि लोग यार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मार्केट में बहुत पैसा लगा रहे हैं। सो आपने टर्म, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज पढ़ते होंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आप पढ़ते होंगे, तो उसमें ये अक्सर आपने हाल ही के टाइम में देखा होगा, एनिमल स्पिरिट्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में। सो हालांकि ट्रम्प के बाद आने के बाद से थोड़ा सा, क्योंकि वो खुद एनिमल है आदमी। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, एनिमल स्पिरिट्स आर अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, नाइव ऑप्टिमिज्म। ठीक, बेसिस नहीं है उस ऑप्टिमिज्म का। ठीक है, हाँ अच्छा है लगाओ, वो वाली चीज। ही मेंट दैट फॉर एंटरप्रेन्योर्स द थॉट ऑफ अल्टीमेट लॉस इज पुट असाइड, जस्ट एज अ हेल्दी मैन पुट्स असाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ठीक, आपने एक बार लगाया, प्रॉफिट हुआ, जैसे आदमी आप हेल्दी है तो उसे क्या, अरे यार लाइफ का मजा लो, खाओ पकौड़े वकौड़े, क्या एकदम हेल्थ ठीक तो है। तो कंसेप्ट ऑफ डेथ उस टाइम पे नहीं आता है ना। वैसे ही कंसेप्ट ऑफ लॉस नहीं आता जब आप एंटरप्रेन्योर के दिमाग में, जब उसका वो एक हेल्दी प्रॉफिटेबल स्टेट में होता है, तो उसको ये नहीं होता कि कल अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि लॉस आ जाए। सो वेयर दीज एनिमल्स कम फ्रॉम, स्पिरिट्स कम फ्रॉम, इज अ मिस्ट्री। साइकोलॉजिकल थिंग है, एकदम से आता है मार्केट में। अटेम्प्ट्स बाय पॉलिटिशियंस अदर्स टू टॉक अप द कॉन्फिडेंस बाय मेकिंग ऑप्टिमिस्टिक नॉइजेस about economic prospects rarely do any good. Entrepreneurs find their light within। ठीक, तो पॉलिटिशियंस जो एनिमल स्पिरिट्स लाने की आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं तो उसमें कमी असर देखा जाता है। एंटरप्रेन्योर्स जो है अपना अंदर से वो उनको आता है
ठीक है, क्योंकि कई बार इसका मूल निकालने की कोशिश किया गया, तो कि पॉलिटिशियंस के बोलने से पहले से एनिमल स्पिरिट्स एक्टिव थे मार्केट में। पॉलिटिशियन ने तो उनको देख के बोलना शुरू करा। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कहाँ से वो चीज़ आती है, वो इट्स अ मिस्ट्री, बट या साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड कि वो एक उनकी साइकोलॉजी से आती है। जैसे यहाँ पे एक दिया ना, हेल्दी मैन पुट्स असाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, वही वाली चीज़। एंटी ट्रस्ट, ठीक है, एंटी ट्रस्ट भाई गवर्नमेंट पॉलिसी है फॉर डीलिंग विद मोनोपोली, है ना। अमेरिका ने एंटी ट्रस्ट के कई सारे अभी किए थे। वो गूगल के सीईओ हमारे सुंदर पिचाई को बुलाया, मार्क जकरबर्ग को बुलाया, टिम कुक को बुलाया, ठीक है। वो सब रिलेटेड टू एंटी ट्रस्ट इश्यूज थे कि वो कांग्रेस में वो सारी चीज़ें, 4 बिग कंपनीज के सीईओज आए थे, ठीक है, इवन ओपन एआई के आए थे। सो इस चीज़ के लिए ताकि मोनोपोली ना बने, क्योंकि आप देखिए जो मेटा है या जो फेसबुक है, मार्क जकरबर्ग ने क्या कि इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, व्हाट्सएप भी खरीद लिया, और काफ़ी सारे थ्रेड्स भी अपना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो मार्केट पूरा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक ही कंपनी के पास आ रहे हैं। तो जैसे पहले भी ऐसे पास में किया गया था, ठीक है, लेकिन वो उससे जो बिजनेसमैन और ज़्यादा अमीर होके निकले। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए, और वोट के लिए नोट चाहिए। तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रुपए चाहिए होते हैं, डोनेशंस चाहिए होते हैं। अब डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी इज द मेन इशू, जो हमारे देश में अमेरिका से ज़्यादा है बाय द वे। वहाँ फिर भी ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ नहीं है। सो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात होती है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इट्स अ रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे पुतिन अपने देश में एंटरप्रेन्योर्स को बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट स्टेट, किसी डेमोक्रेसी में वो चीज़ नहीं बोली जा सकती। दैट्स द थिंग। So, antitrust laws aims to stop abuses of market power by big companies and to prevent corporate mergers and acquisitions that would create or strengthen a monopolist. ठीक, in the US, monopoly policy has been built on the Sherman Antitrust Act of 1890. याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। In the early 20th century, this law was used to reduce the economic power wielded by so-called robber barons. In the 1980s, a more laissez-faire approach was adopted, underpinned by economic theories from Chicago School. Laissez-faire क्या होता है, अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। The European Union has a tough competition law run by the Competition Commission. हमारे यहाँ तो मजाक है वो, ठीक है। 4 सीमेंट कंपनीज का अभी तक चल रहा है, वो उन्होंने आपस में बैठ के एक ओलिगार्की बना रखी है हमारे देश में, इंडिया की बात कर रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन का जो है अमेरिका से भी टफ है। वो एप्पल को कि आपको एक नॉर्मल चार्जर आपको बनाना पड़ेगा एकदम से नहीं, वो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने करी थी। इंडिया टू है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है। आर्बिट्राज, buying an asset in one market and simultaneously selling an identical asset in other market at a higher price is arbitrage। ये मोस्टली स्टॉक मार्केट में होता है। बिटकॉइन के साथ ये शुरुआत में बहुत हुआ था, लेकिन क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है तो नॉर्मली जो प्राइसेस हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे बिटकॉइन के साथ शुरुआत में क्या हुआ था, अमेरिका में वो मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा है, जापान में वही 110 का मिल रहा है, ठीक। तो आप अमेरिका से खरीद के जापान में बेच सकते थे, मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे कई सारी जो शुरुआती अभी कई सारी कंपनीज जो बैंकरप्ट हुई हैं, जो ये बिटकॉइन से रिलेटेड मैनेजमेंट करती थी, उन्होंने इनिशियल बिजनेस इन्हीं चीज़ों पे बनाया। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस हद तक पहुंच गया है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसी चीज़ें रेयरली होती हैं। सम काइंड्स ऑफ आर्बिट्राज आर कंप्लीटली रिस्क फ्री, दिस इज प्योर आर्बिट्राज। उसमें आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्योर आर्बिट्राज आर नाउ रेयर बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। जैसे सपोज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, वहाँ से आप खरीदें यहाँ बेचें, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती, सेम ही रेट रहता है। ग्लोबल लेबर आर्बिट्राज हैपेंस व्हेन कंपनीज मूव ऑपरेशंस टू नेशंस दैट ऑफर लोअर लेबर कॉस्ट। ऑटार्की, ठीक है। अच्छा, ऑटार्की इसलिए और समझा रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग आत्मनिर्भर भारत में भारत को एक ऑटार्की इमेजिन कर रहे हैं। ऑटार्की इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। ऑटार्की का मतलब ये है बाहर से बिल्कुल बंद कर दे, ताला मार दे,
ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट, दैट्स ऑटार्की। आत्मनिर्भर भारत ये बात नहीं करता है। आत्मनिर्भर भारत ये करता है बेसिक वाइटल चीजों के लिए वी बिकम इंडिपेंडेंट, एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम बाहर से लेंगे, और बाहर जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो देंगे भी, ठीक है, ताकि एक एक्सचेंज हेल्दी बैलेंस बना रहे, जीरो सम गेम टाइप सा बना रहे। जीरो सम गेम भी आपको कल की वीडियो में मिलेगा, ठीक है। So autarky is the idea that a country should be self-sufficient and not take part in international trade. Not take part in international trade is the most important thing that separates it from the recent policies of governments all over the world, not just India. ठीक है, सब ये चाह रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट में डोमिनेंस हो, कोई ये नहीं चाह रहा कि हम बंद कर दें इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर देना, बिल्कुल ही किसी से ट्रेड ना करना, दैट विल बी ऑटार्की। द एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रीज दैट हैव परस्यूड दिस थॉट इज नॉट हैप्पी वन। पास में कई सारे देशों ने ये चीज़ें बेवकूफ़ी करने की कोशिश करी है, ठीक है, इकोनॉमी गड्ढे में गई है, भूखे मरे हैं उस देश में लोग। No country has been able to produce a full range of goods demanded by its population at competitive prices. In India, after the LAC trouble with China, calls were raised for a large-scale import substitution. मैंने इसलिए यहाँ पे ये चीज द गवर्नमेंट लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत, बट इट्स नॉट ऑटार्की, इट्स नॉट ऑटार्की। ज्यादा अपने देश में बनाओ, दैट्स बेसिकली बेसिक जो वाइटल चीज है वो आपके अपने देश में। मेजर ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको भेजना, आपने किसी देश से इंपोर्ट करना आपका किसी कारणवश बंद हो गया, मान लीजिए वहाँ समुद्र में साइक्लोन आ गया या कुछ वेदर कंडीशंस हो गई या उस देश से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाए, तो आपके देश में कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। दैट्स आत्मनिर्भर भारत, दैट्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज नॉट ऑटार्की। बैंक initially these were the places that would guard people's money. Vijay Mallya. And then they became the main source of credit creation. बेसिकली पैसे कि भाई वहाँ पे आप दे दो, आपका पैसा सिक्योर्ड रहेगा, वहाँ आपका पैसा एक तरीके से इंश्योर्ड रहेगा। घर पे आपको भाई चोरी हो सकती है कुछ, तो आप दैट वाज अ बेसिक जब बैंक लॉकर्स होते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। बेसिकली स्टार्टिंग में वो वही चीज थी, बाद में वो उन्होंने कहा यार ये पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इसको लोन पे दें, तो हमको भी फायदा होगा, तो वी कैन मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। क्योंकि बैंक्स कैसे कमाते हैं, लोन दिया, लोन्स पे वो इंटरेस्ट वसूलते हैं, आपको पैसा रखते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं उस चीज पे, तो वो ऑब्वियसली कम होता है, ये जो जिस पे वो लोन्स देते हैं वो ज्यादा होता है, तो इसका जो डिफरेंस होता है उससे वो खुद कमाते हैं। That's how banking system runs. So borrowers are increasingly turning to financial markets and non-saving institutions. Banks have entered new areas like insurance and mutual funds. ठीक है, म्यूचुअल फंड आपने देखे होंगे ऐड, सही है, ठीक। सो बैंक्स हैव एंटर्ड न्यू एरियाज लाइक इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस अभी रिसेंट का, पहले क्योंकि इट वाज कई देशों में आज भी स्टेट इंश्योर करता है, लाइक थिंग्स लाइक इंश्योरेंस, थिंग्स जैसे इंश्योरेंस में भी शुरुआत हुई थी लाइफ इंश्योरेंस से। व्हाट इफ अ पर्सन डाइज, तो उसको वो एक अर्न करके ला रहा था, वो अब फैमिली को नहीं मिल पा रहा है, सो दैट अमाउंट यू विल गेट। नाउ इट्स हेल्थ इंश्योरेंस, नाउ इट्स फोन इंश्योरेंस। सो मार्केट बड़ा हो रहा है ये। ट्रेडिशनल बैंक सेल लोन्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। इन इंडिया कॉर्पोरेट्स रिलाई मोर ऑन बैंक्स ड्यू टू वीक बॉन्ड मार्केट्स, ठीक है, जिसकी बजट में बात हुई है कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो फिर डायरेक्टली लोगों से आप उस कंपनी के बॉन्ड खरीद लो, आपने डायरेक्टली उस कंपनी को, और बॉन्ड बेसिकली इक्विटी से ज़्यादा सेफ रहते हैं फॉर एन इन्वेस्टर। जैसे मैं अगर बॉन्ड खरीद रहा हूँ या उसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बॉन्ड आर मोर सेफर। पर इक्विटी में जो रिस्क टू प्रॉफिट रेशियो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है, बॉन्ड में तो एक स्पेसिफिक रहेगा। सो बॉन्ड्स अगर नहीं है तो बैंक्स पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट उतना अच्छा नहीं है, वरना डायरेक्टली लोगों से आप कर्जा ले सकते हैं।
मैं जैसे नॉर्मल हम लोग हैं वो बॉन्ड्स खरीदेंगे कंपनी के, कंपनी को पैसा मिलेगा, वो इंटरेस्ट के साथ उसे पे कर देगी। बैंक्स में नहीं जाना पड़ेगा कंपनीज को। सो बेसल नॉर्म्स, ये भाई ये नया टर्मिनोलॉजी और ठीक है। बेसिक बेसल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये बेसिक मैंने एक दे दिया है ताकि आप इसको देख लें। इसमें बस ये बेसल नॉर्म्स क्या होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। इंडिया ने बेसल अकॉर्ड्स बेसल 1, 2, 3 एक्सेप्ट कर लिया था। बेसल 3 स्टैंडर्ड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन फेजेस सिंस अप्रैल 1, 2013, ठीक। द नॉर्म्स एम टू इम्प्रूव द कैपिटल क्वालिटी, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट, डिस्क्लोजर। बहुत बेसिक चीज़ में आपको ये पता होनी चाहिए। बेसल नॉर्म्स अगर कहीं लिखा आ जाए तो आप एकदम हक्के बक्के ना रह जाए ये क्या आ गया, इसलिए। नेक्स्ट कैपिटल। अच्छा, कैपिटल जब भी बात होती है तो लोगों को लगता है पैसा, नॉट जस्ट पैसा। मनी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बट नॉट जस्ट मनी। सो मनी और एसेट्स, बेसिकली द रिसोर्सेज इज कैपिटल put to economic use, acting as the main force of economic growth is capital। याद कर लेना इसको। Capital is one of the four factors of production along with land, labor and enterprise। कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, हालांकि ह्यूमन कैपिटल भी बोला जाता है, बट टू स्किल्स एंड एजुकेशन। फाइनेंशियल कैपिटल इंक्लूड्स मनी, बॉन्ड्स एंड शेयर्स। कंपनी पास अपना मनी है, शेयर से उसने पैसा ले लिया, या बॉन्ड से पैसा उठाया, बॉन्ड्स के भी मैंने बात करी, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट देख के जाइएगा। सो डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का खेल तो आप सभी को पता होगा ही भाई। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइसेस गिरेंगे। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई दोनों ज़्यादा है तो प्राइसेस मोर और लेस सेम से रहेंगे। डिमांड और सप्लाई दोनों कम है तो भी प्राइसेस मोर और लेस सेम से रहेंगे। So, demand and supply are the twin driving forces of the market economy. Demand refers to what people are willing and able to buy। अच्छा, सिर्फ विलिंग की बात नहीं है, डिमांड में ज़्यादातर लोग विलिंग को ले लेते हैं कि हाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है तो मतलब लोग इसको ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं। नहीं, डिमांड ऑडी की भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड फरारी की तो और भी ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है वैगनार की सिर्फ डिमांड है? विलिंग वाली अगर चीज़ पे बात करें, सिर्फ विलिंग वाली, तो विलनेस तो सबकी फरारी की है, सबकी ऑडी की है ना, जी वैगन की है। बट एबिलिटी, है ना, तो इसलिए इन दोनों का मेल करता है आदमी तो वैगन आर पे आता है। सो डिमांड कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, वो वाली चीज़। सो उसको आप डिमांड कर्व से मेजर करते हैं। ऐसे ही सप्लाई कर्व भी होता है। सप्लाई इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज। डिमांड, हाँ ये भी एक चीज़ है, डिमांड अगर कम होगा सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी। मतलब ऑब्वियस है, बेवकूफ़ी होगी अगर डिमांड कम है तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, और डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। मैं या कोई भी होगा वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, उसको स्केर्स लंबे टाइम तक नहीं रखेंगे। शुरुआत में वो डिमांड क्रिएट करने के लिए भले ही वो स्केर्स रखें, लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली बढ़ाई जाती है। सप्लाई डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड फोरकास्टिंग एबिलिटी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सप्लाई चेन का एक पार्ट होता है, जिस पे इस बजट में काफ़ी बात हुई है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करते चलना। डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, लास्ट है, बेयर विद मी। डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। जैसे प्राइस बढ़ा, ज़्यादा महंगा हुआ, मैंने बताया गाड़ी महंगी हुई, सस्ती गाड़ी लेगा आदमी, डिमांड कम हो जाएगी, बजट तो उतना ही है। सप्लाई कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। मार्केट में कितनी क्वांटिटी, कितनी इजीली मिल जा रहा है वो। सो इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट्स कर्व राइट, डिक्रीज शिफ्ट्स इट लेफ्ट, ठीक। ये बेसिक स्टेटमेंट याद करिए क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हूँगा आपके पास कुछ और ऐसे कंसेप्ट लेके, ताकि पहले बेसिक हम कंसेप्ट कर लें,
उसके बाद आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाएंगे इंडिया की, और फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे। इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।